नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं। ये वैसे ही जून का महीना चल रहा है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी का एक मुख्य कारण यह भी है कि हमारे यहाँ जो पेड़ हैं उनकी अत्यधिक कटाई हो रही है और पेड़ बिल्कुल भी नहीं लगाए जा रहे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। गर्मी का यह मुख्य कारण है, क्योंकि बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी जैसे बांदा है, वहाँ पर भी गर्मी हो रही है और प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ की नदियों का खनन इतना ज़्यादा हो गया है, वहाँ के पेड़ों को इतनी ज़्यादा मात्रा में काट लिए गए हैं कि गर्मी का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यह गर्मी का मुख्य कारण है। अगर इसी तरह पेड़ कटते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि जब इतनी भयंकर गर्मी होगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग पेड़ मत काटिए और पेड़ों को अत्यधिक लगाइए, क्योंकि प्रशासन तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। उसको क्या मतलब है कि कितनी गर्मी है, क्या है। वैसे ही इस भीषण गर्मी में ये गर्मी तो हो ही रही है, साथ ही जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उसी दिन लाइट भी नहीं आती है। तो ये लाइट की भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर, कि जिस दिन गर्मी होती है उस दिन लाइट नहीं आती, उसी दिन लाइट ख़राब होती है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। प्रशासन से कहो तो वो कहते हैं ख़राब हो गई। लाइट जब भी ख़राब होती है जब हमेशा गर्मी होती है, मौसम ख़राब होता है। तो हमारे यहाँ की गंभीर समस्या है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही कोई इस पर बात कर रहा है। और बुंदेलखंड में पानी की बहुत समस्याएं रहती हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इन समस्याओं पर। और इन समस्याओं के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है, और प्रशासन के साथ साथ हमें भी यह पहल करनी चाहिए कि इन समस्याओं को निपटने के लिए प्रशासन के पास जाएं, उनसे कहें। अगर वो नहीं सुनता है तो प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन करें, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारी भी कमी है। हम सबको मिलकर प्रशासन से यह मांग करनी चाहिए कि जो पेड़ बेबुनियाद काटे जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, और जो नदियों का खनन हो रहा है उनसे बालू अवैध तरीके से निकाली जा रही है, उन पर भी प्रशासन को रोक लगानी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग स्वस्थ रहें और पेड़ लगाते रहें। बरसात का मौसम आने वाले हैं तो सभी लोग एक एक दो पेड़ अवश्य लगाएं। जय हिंद, जय भारत।